आचार्य श्री राकेश जैन गांधीनगर से अपनी शंका रख रहे हैं कि आचार्यों ने अभी तक जितने भी शास्त्र लिखे हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैनाचार्यों ने हजारों ग्रंथ लिखे और उसका मूल उद्देश्य यही रहा कि यह जो जीव है अपने सच्चे स्वरूप को समझ ले, इस जगत के स्वरूप को भी सच्चा समझ ले और अपने आत्म स्वरूप का भी सच्चा स्वरूप समझ ले, जिससे वह जगत के प्रति जो ठहराव है, यह मेरा है, मैं इसका हूँ, मैं इस रूप हूँ, इस प्रकार से अपने अंदर की जो मिथ्या भावनाएं हैं उसको छोड़ सके और सम्यक जो भावना है अपने अंदर प्रकट कर सके। जैसे मिथ्या दृष्टि कहा है आचार्यों ने कि जिसकी दृष्टि जो है, जिसकी श्रद्धा मिथ्या है, वो क्यों है? क्योंकि वो अच्छे स्वरूप को नहीं समझ पा रहा, सत्य स्वरूप नहीं समझ पा रहा है। इसलिए उसको सम्यक दृष्टि बने, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो और उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। तो पूरा का पूरा आचार्यों का जो टारगेट है ग्रंथ में, आत्मा के बारे में समझाना, तू कौन है, तेरा क्या स्वरूप है। चाहे वो प्रथमान योग के माध्यम से हो, चरणान योग के माध्यम से, कर्णान योग या फिर द्रव्यान योग, वो अनेक प्रकार के माध्यम से हमारे स्वरूप का ही ज्ञान कराना चाहते हैं। तीर्थंकर भगवान भी दिव्य ध्वनि में यही तो कहते हैं कि तेरा कल्याण कैसे होगा। जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, तू कौन है, तू शरीर नहीं है, शरीर तेरा नहीं है, इस प्रकार की बातों को तीर्थंकर भी समझाते हैं। तो वो भी हमारे आत्मा के ही गीत गाते हैं। तो द्वादशांग का निचोड़ यही है, समस्त आचार्यों के ग्रंथों का निचोड़ यही है कि तू अपने को जान, अपने स्वरूप को जान। तो आत्मा के बारे में बताने के लिए यह ग्रंथ आचार्यों की वाणी होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। डॉक्टर अंकित पुरवाल सूरत गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं, विनय पाठ में भगवान को खेवटिया की उपमा दी है, तो क्या यह सही है? खेवटिया अर्थात नाव चलाने वाला, जो एक किनारे से दूसरे किनारे यात्रियों को ले जाता है। ऐसे ही है प्रभु, आप भी हमें तारने वाले हो। तो कैसे तारने वाले हैं? चूँकि आप ज्ञान देते हो और आपके ज्ञान के माध्यम से हम तरते हैं, संसार भव सागर से पार होते हैं। इसलिए आप व्यवहार से आप हमारे लिए खेवटिया हो। खेवटिया की तरह हमें भी आप संसार सागर से पार लगाते हो। तो हे प्रभु, हम तो कुछ करने वाले नहीं हैं, आप ही हमारे खेवटिया हो, भव तार लगाने वाले हो। ऐसा भक्त जो है व्यवहार में भक्ति से कहता है। निश्चय से तो यही बात है कि हम ही तरते हैं और हम ही अपने आप को तराने वाले होते हैं। भगवान की वाणी जो है वो हमारे लिए निमित्त मात्र होती है। जैसे माँ उंगली पकड़ती है बच्चों की तो बच्चा स्वयं चलता है, माँ सिर्फ व्यवहार रूप में होती है। तो इसी प्रकार से आपकी वाणी, आपका सहारा हमारे लिए जो है भव से पार लगाने के लिए है। इसलिए हम भक्ति में भगवान को खेवटिया भी कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। दिनेश चंद्र जैन अलवर राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं, व्यवहार और निश्चय शरण क्या है? धार्मिक रूप से व्यवहार और निश्चय शरण, चत्तारी शरणम पवज्जामी। जब हम यह भाव रखते हैं कि अरहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और उनके द्वारा कहा गया जिन धर्म की शरण, यह हमारा व्यवहार शरण कहलाता है। इसके माध्यम से हम अशुभ को त्यागते हैं और शुभ कार्य में लगते हैं। हमारा मन शुभ होता है, हमारे वचन शुभ होते हैं, हमारी प्रवृत्ति जो है वह शुभ होती है। तो यह व्यवहार शरण है। अपम शरणम पवज्जामी, और मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूँ, क्योंकि मेरी कोई शरण नहीं है, मैं तो अशरण हूँ। शरण संसार में हो नहीं सकती है। तो ऐसे आशरण भावना अर्थात आत्मा ही मेरी शरण है। तो अप्पा अपम्मी रदो,
आत्मा आत्मा में रचती है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। इस प्रकार की जो भावना है और इस प्रकार का जो अनुभव है वह मेरी निश्चय शरण होती है। तो इस प्रकार से अपने ही आत्मा अपने ही ज्ञान की शरण में रहे वो निश्चय शरण है, और व्यवहार में देव शास्त्र गुरु की शरण में रहे वो व्यवहार शरण है। नमोस्तु आचार्य श्री। पुष्पा जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से अपनी शंका रख रही हैं कि उपवास में स्नान और कुल्ला नहीं करना चाहिए, तो क्या अगर हम कुल्ला करते हैं तो हमारा उपवास टूट जाएगा? मंदिर को हमको जाना है, भगवान का अभिषेक करना है या दर्शन करना है, तो बिना स्नान और बिना कुल्ला के मंदिर जाना संभव नहीं हो पाएगा। और एक तरफ कहा है कि जब उपवास हो तो स्नान नहीं होना चाहिए, तो फिर किस प्रकार से ये संगति बैठे। देखिए, स्नान का अर्थ यहाँ पर ऐसा लेना है कि जैसे लोग नदी में नहाते हैं, तालाब में नहाते हैं, जल को भर भर के नहाते हैं, तो ऐसा स्नान आपको नहीं करना है। मतलब कि बहुत आरम सारम वाला स्नान नहीं करना है। एक दो मग्घे में भी स्नान हो सकता है, टॉवल से पोंछकर भी आपकी शुद्धि हो सकती है, गर्म आदि पानी से, प्राशुक पानी से। तो इस प्रकार की आपकी तन की शुद्धि तो आपको चाहिए। श्रावक बिना तन के शुद्धि के मंदिर नहीं पहुंच सकता है। रही बात कुल्ला करने से कोई उपवास टूटता नहीं है। मुनिराज लोग आहार करने के बाद नीचे बैठ जाते हैं, कुल्ला करते हैं, तो क्या उनका एक बार के आहार का नियम टूट जाता है? वो तो कुल्ला करने का भाव है, पानी पीने का भाव नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार से यदि मुख शुद्धि और तन शुद्धि जो है वो श्रावक की बताई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसने उपवास एक दिन पहले एक भुक्ति पूर्वक किया है, मतलब एक टाइम ही भोजन लिया है, तो फिर उसको मुख शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी ने उपवास के एक दिन पहले 2 बार भोजन किया है, शाम को भी भोजन किया है, तो फिर वो सुबह मुख शुद्धि करके ही जाएगा। लेकिन जिसने एक भुक्ति की है तो वह निर्जल उपवास के दिन जो है उसे कुल्ला की आवश्यकता नहीं है, पर तन शुद्धि करके ही मंदिर में प्रवेश करेगा। नमोस्तु आचार्य श्री। भारती जैन मालेगांव महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं, अशुद्धि के 4 दिन महिलाएं टीवी पर प्रवचन धार्मिक प्रोग्राम देख सकती हैं क्या? टीवी आदि के माध्यम से मासिक धर्म में महिलाएं जो हैं वो प्रवचन उपदेश आदि सुनने में उन्हें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। मानसिक धर्म वो कर सकती हैं, वह सुन रही हैं और मन में प्रफुल्लित हो रही हैं, आँखों से देख रही हैं। सिर्फ अपने अशुद्ध शरीर हुआ है तो उस शरीर के माध्यम से भोजन नहीं बनाना है, मंदिर नहीं जाना है, अच्छे कार्य नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन हम मंत्र का स्मरण करें या आँखों से देखें टीवी आदि में, तो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।